हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ब्लैक एंड व्हाइट में। और पहलगांव में जैसे घटना हुई है, आप लोग न्यूज़ के माध्यम से, अपने मीडिया चैनल के माध्यम से और अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से आपको सूचनाएं मिली होंगी। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे देश के मीडिया चैनल क्या दिखा रहे हैं। वो ये दिखा रहे हैं कि उन्हें आतंकवादी कहाँ से आए, किस रास्ते से आए, किससे क्या पूछा और कैसे उन्होंने किसको मारा और कहाँ से वो भाग के गए और किधर भाग के गए, उनको सारी चीज़ें पता है। आप अगर भी जाके यूट्यूब पे या किसी चैनल पे आप देखोगे ना, तो उनको सारी चीज़ें क्लियर है। हमारे देश के एनआईए को, हमारे देश की खुफिया एजेंसी को ऐसी चीज़ें क्लियर नहीं है, उनको नहीं पता है। ना कि जम्मू कश्मीर की पुलिस को ये पता है, ना कि आर्मी वालों को पता है, ना बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को पता है और ना ही वहाँ के जो खुफिया एजेंट जम्मू कश्मीर में होंगे, ना उनको पता है। आतंकवादी आते हैं पुलिस वालों और आर्मी वालों के बेस में और फायरिंग करने लगते हैं और 28 लोगों की जान चली जाती है। यहाँ तक कि अभी तक ये भी क्लियर नहीं हो पाया है कि 28 लोग मरे या 30 लोग मरे या 32 लोग मरे। उनका आंकड़ा है 28 प्लस 28 प्लस। और तो ये हमारे देश का पूरा रवैया है। और इसमें आप द्रौपदी मुर्मू जी के उस पर आप जाएंगे ट्विटर हैंडल पे, तो उनको इस जो घटनाएं हुई हैं, उनको इस चीज़ों का अंदेशा भी नहीं था। ना कि उनको पहले से इन चीज़ों की जानकारी थी कि कहाँ पे क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं। इस चीज़ का हमें हल्का सा ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पे अभी जम्मू कश्मीर में हल्का सा भी लोग पर्यटक जाना शुरू किए थे और वहाँ पे एंजॉय करने के लिए जाते थे, लेकिन अब क्या हुआ उनके साथ, एक भय, ये एक भय का पूरा सिलसिला है जो जम्मू कश्मीर वाले भली भांति जानते हैं कि कैसे शुरू करना है। चाहे वो कश्मीरी पंडित को आप ले लो, चाहे अन्य लोगों के भी मन में ले लो, ये घटनाएं पहले करेंगे, घटनाएं करने के बाद बेचारे बन जाएंगे। इनके चाहे घर वाले बेचारे बन जाएंगे, चाहे एक आदमी घटना करेगा दूसरा आदमी बेचारा बनेगा और उसी में अपना कार्ड खेलेंगे कि हम बेचारे हैं, हमें सताया जा रहा है, हे पाकिस्तान हमें बचाओ, ये लोग हमें मार देंगे, हे संयुक्त राष्ट्र संघ हमें बचाओ, ये लोग हमें मार देंगे। ये कहते हुए पाए जाते हैं। ये कोई कहते हुए नहीं पाया जाएगा कि भाई जो आतंकवादी निकला है वो अपने ही बीच से निकला है। वो अभी अपना ही अब्दुल का लड़का था, रहीम का लड़का था और सलीम का लड़का था और फातिमा का भतीजा था। ये कोई नहीं पहचानेगा। उनको पूरा पता है कि हमारे ही बीच से लोग निकल रहे हैं और हमारे ही बीच से जाके आतंकवाद फैला रहे हैं। ये अपने में ही एक संगठन बना लेते हैं, संगठन बना के उसको अंदर ही अंदर क्रियान्वित करने लगते हैं, लोगों को मारने लगते हैं। लेकिन ना भारत सरकार का उधर ध्यान जा रहा है, ना जम्मू कश्मीर के लोगों का वहाँ पे ध्यान जा रहा है। जो मुस्लिम है वो तो बेचारे बने हुए हैं। और रही बात ये घटना होने के बाद क्या होगा, जैसा कि आप देख चुके होंगे कि हर घटना के बाद मोदी जी की रैली कैंसिल हो जाती है, मोदी जी का दौरा कैंसिल हो जाता है, अचानक से उनकी मीटिंग बुला ली जाती है, एनएसए डोभाल साहब को बुला लिया जाता है, आर्मी चीफ को बुला लिया जाता है और रक्षा मंत्री को और जयशंकर को तो बुलाया ही जाएगा। जयशंकर तो मतलब जयशंकर साहब ऐसा नहीं है कि कहीं उपस्थित ना रहें, लेकिन ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। और जो मर गए उनका क्या, उसके बारे में कोई नहीं सोचेगा। 4 दिन तक न्यूज़ चैनल वाले भी, जब तक उनको पैसा छापना है, जब तक उनको व्यूज लेने हैं, तब तक वो पूरा 24 घंटे में 24 घंटे उनकी लाइव न्यूज रिपोर्टिंग चलती रहेगी कि इनके साथ ऐसा हुआ, विधवा बीवी रोती रही, बिलखती रही, हाथ पैर जोड़ती रही आतंकवादियों के सामने, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। ये क्लियर आपके सामने रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा, चाहे कहीं की भी घटना हो, उरी की घटना हो ले लो, ये दिखा देंगे कि एक सर्जिकल स्ट्राइक किया और भाई सर्जिकल स्ट्राइक किया, ठीक है, अच्छी बात है, वो देश के लिए जरूरी है, लेकिन देश के अंदर क्या किया आपने, देश के अंदर क्या कानून बनाए, उसके विरोध में आपने या कि उसके सपोर्ट में जो लोग मरे हैं उससे आगे ये घटनाएं ना हो उसके विषय में आपने क्या किया, कुछ नहीं किया। ना कोई जजमेंट आता है लास्ट तक, ना कुछ होता है, आरडीएक्स कहाँ से आए ये भी नहीं पता चल पाता है। ये सारी घटनाएं सोचो अपने ही देश में हो रही हैं और सब मूक धारण बन के अपना चुनावी रैलियों में बिजी हो जाएंगे। आप लोग भी अपने घर के काम में बिजी हो जाएंगे, बच्चों की शिक्षा में बिजी हो जाएंगे, बड़े बड़े बंगले बनाने में बिजी हो जाएंगे, पैसे कमाने में बिजी हो जाएंगे, शादी समारोह में निमंत्रण में जाने में बिजी हो जाएंगे और कोई यूपीएससी में टॉप करता है तो उसका नाम लेके अपना नाम उसके साथ जोड़ने में बिजी हो जाएंगे। ये आपका रवैया है। एक भी दिन ऐसा नहीं होगा कि
कहीं भी, चाहे वो पश्चिम बंगाल की आप घटना देख लो, चाहे आप मणिपुर की घटना देख लो, हर जगह त्रासदी मची हुई है, पूरा कोई फोकस नहीं कर रहा है। जैसे चल रहा है चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में अपनी बीएसएफ लगा दिया और सीआरपीएफ लगा दिया। क्या उन्हीं की जिम्मेदारी है सारी? क्या पुलिस वाले क्या कर रहे हैं वहां पे? उनसे न्याय व्यवस्था नहीं संभल रही है? और वहां की राज्य सरकारें क्या कर रही हैं? जब संविधान में अधिकार दिया गया राष्ट्रपति शासन लाने का, जब वहां की पुलिस व्यवस्था अगर नहीं संभाल पा रही उस व्यवस्था को, तो तुरंत केंद्र का शासन लागू करना चाहिए, उस पर तुरंत ही निर्णय लेना चाहिए। लेकिन ये न्याय की व्यवस्था इतनी स्लो हो गई है अपने संविधान के हिसाब से। कोर्ट में केसेस पड़े हुए हैं और जज साहब सुना रहे हैं किस चीज पे फैसला, कि तमिलनाडु में कौन सा कानून लागू होगा, कौन सा नहीं लागू होगा। आम आदमी जो जेल काट रहा है, जो आजीवन कारावास में है, उसको न्याय मिल रहा है नहीं मिल रहा है, जज साहब को उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये परिस्थितियां हैं। इसके खिलाफ भी अभी रिट दायर होगी, मुकदमे होंगे और उसका कोई निर्णय नहीं आता है। अब जैसे इसके पहले सीआरपीएफ के जवानों को मार दिया गया था, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। 13,500 पेज की इनकी याचिका दायर हो गई। 13,500 पेज की इनकी पूरा उल्लेख कर दिया गया, लेकिन कौन कहाँ से आया इसकी खोज खबर किसी को नहीं। और इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। और अभी हम बात कर लेते हैं उन पे जो हमारे देश के महान न्यूज रिपोर्टर बनते हैं और जो यूट्यूबर बनते हैं, जो हल्का सा मुस्लिमों पे हल्का सा कहीं भी कुछ द्वेष की भावना कहीं दिखने लगती है या उनके कृत्य सामने आने लगते हैं, तो सामने उभर के आ जाते हैं। उभर के क्यों आ जाते हैं? क्योंकि वो उनके दल्ले हैं, उनको वहां से पैसे मिल रहे हैं, वो आएंगे, सीधी सी बात है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग भी उनके बहकावे में क्यों आ जाते हो? तो इन चीजों पे आपको ध्यान रखना चाहिए। एक बार मैं उनका नाम बता देता हूँ। भाई अपने ध्रुव राठी साहब हैं, इनको देखिए, अपना विदेश की लड़की से शादी कर लिया, अपना विदेश में रहते हैं, जब इच्छा होती है इंडिया आते हैं, जब इच्छा होती है बाहर जाते हैं। कोई इन पे ना रोक टोक है, किसी पे अपना वीडियो बनाओ, मोदी को गाली दो और अन्य पार्टी को ऊंचा दिखाओ, ये इनका काम है। और अभिसार शर्मा है और रवीश कुमार जी हैं, ये तो शुरू से ही अपना इनके कृत्य आपको पता ही होंगे रवीश कुमार जी के। इनको सच्चे पत्रकार का अवार्ड मिल चुका है। इनको यही आपको यहाँ पे आपको पॉइंट देखना पड़ेगा कि इनको अवार्ड क्यों मिला है। ये विदेशी ताकतों का यही फोकस है कि जो आपके यहाँ उल्टे काम कर रहे हैं उनको हाईलाइट में लाया जाए, उनको सबसे ईमानदार आपके सामने रखा जाए, वो ईमानदार उनको बताया जाए। और प्रसन्न वाजपेयी जी हैं, ये लोग अपना अपना चैनल बना के आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। एक अजीत अंजुम जी हैं, अभी इनका आपने तत्काल में वीडियो देखा होगा, रुआवजा पे है। रुआवजा से मदरसों को कितनी फंडिंग जाती है, इन्होंने सारा एक्सप्लेन कर दिया कि कहीं कोई फंडिंग नहीं जाती, जबकि हिंदू को ही फायदा है। अगर रुआवजा कोई कंपनी चल रही है तो उनका कहना है कि हिंदू ही उसमें नौकरी कर रहे हैं, जबकि उसमें देखा जाए तो मेन पोस्टों पे जो भी हैं, अगर आप उनका वीडियो भी देखोगे, उसको भी रेफरेंस मानोगे, तो उसमें मेन जो मैनेजर है, जो सुपरवाइजर है, वो सब मुस्लिम है। और यहाँ पे बाबा रामदेव का भी, वो भी कम कलाकार वैसे हैं नहीं, लेकिन इस चीज में कि अपना कोई स्वदेशी प्रोडक्ट है या कि अपना जिसपे ट्रस्ट वाला प्रोडक्ट है, तो उसको हमें मानना चाहिए। उसमें प्रोडक्ट की कोई मतलब नकारा नहीं है कि प्रोडक्ट वो उनका सही नहीं है। तो अगर उनको लगता है, अपने भाइयों को लगता है, हिंदू भाइयों को लगता है कि अगर हमें उनका प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए, तो मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। किसी न्यूज रिपोर्टर को एक पार्टिकुलर एक चीज को लेके एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है? देश में दुनिया भर के मुद्दे हैं, उसको कौन उठाएगा? हम रुआवजा पे बात करते रहेंगे। अभी देख लीजिए, अभी नरसंहार हुआ है, ओवैसी साहब बोलेंगे कि पाकिस्तान बहुत ही घटिया है और मुस्लिम बहुत अच्छे हैं, और अपने देश के मुस्लिम तो हिंदू से बढ़ के हैं, उनसे भी उनके बढ़िया आचरण है, ऐसा बोलते हुए पाए जाएंगे। उधर मोदी जी आतंकवाद के खिलाफ हम लड़ रहे हैं और हम लड़ते रहेंगे। कब तक लड़ते रहोगे? कब तक लड़ते रहोगे, ये पूछना चाहता हूं मैं। 14 साल हो गए, 15 साल हो गए, कब तक लड़ाई चढ़ेगी आपकी? चैलेंज किया जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री को चैलेंज किया जा रहा है कि जाओ बता देना, नरेंद्र मोदी को बता देना जाके कि मैंने तुम्हारे पति को मार दिया, जाओ बता दो। जानते हैं ना कि प्रधानमंत्री क्या करेगा? हाई लेवल मीटिंग बुलाएगा और न्यूज चैनल वाले आपको 4-5 बीएसएफ वाले और सीआरपीएफ वाले जवानों को अपने दौड़ते हुए रिकॉर्डिंग कर लेंगे, वही चलाते रहेंगे, वही बोलते रहेंगे। 4
प्रवक्ताओं को बुला लेंगे अलग अलग पार्टियों से, वो बताएगा कि बीजेपी की गलती ये है कि उसके राज्य में लोग मारे जा रहे हैं, सुरक्षा नहीं कर पा रही है। बहुत सारी पार्टियों में रहा है, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सब में ऐसा किसी में नहीं हुआ। 1980 से लेकर अभी तक अगर देखा जाए तो इतने हमले हुए, लगभग 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए, 20,000 से ज्यादा लोग, कितने सैनिक अपने शहीद हो गए। किसको क्या बोलोगे आप? इस विषय में आपको सोचना पड़ेगा कि आपका दुश्मन है कौन। आपके आसपास ही आपके दुश्मन है, जो आपको बरगला के आपके भाई बने हुए हैं, और शुक्रवार को उनकी टोपी चढ़ जाती है और पूरे हफ्ते वो आपके भाई बने रहेंगे, भाईजान बने रहेंगे। आपको सोचना पड़ेगा उसके विषय में। आपको यहाँ जातियों में बांट दिया गया है। कौन है? यादव समाज का कोई बंदा है, उसकी ठाकुर समाज से लड़ाई है, ठाकुर समाज की यादव समाज से लड़ाई है, कुर्मी समाज से लड़ाई है, ब्राह्मण की SC ST समाज से लड़ाई है, सबको बांट दिया गया है। SC और ST समाज को बाबा साहब अम्बेडकर के हवाले कर दिया गया है, हिंदू को और जो ब्राह्मण है उनको परशुराम जी के हवाले कर दिया गया है, ठाकुर को जय मां भवानी के हवाले कर दिया गया है। सब ऐसे बटे रहो, कटते रहोगे ऐसे। और जो हमारे जाट भाई थे, जो छोटे छोटे आरक्षण के लिए सड़कों पे उतर जाते थे, जो हमारे किसान भाई थे, दिल्ली में धरना नहीं छोड़ रहे थे, क्या हो रहा है? कश्मीर नहीं जा पा रहे हो, कश्मीर के लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। तुम उसी के खिलाफ सब कुछ कर सकते हो जो तुम्हारी थोड़ा बहुत सुन रहा है। जहां पे तुम्हारी सुनवाई नहीं है वहां पे तुम सांस खींच के बैठ जाते हो। कभी भी देखा जाए, जाट भाई अभी किसी ब्राह्मण से लड़ाई हो जाए, किसी ठाकुर से लड़ाई हो जाए, किसी वैश्य से लड़ाई हो जाए, किसी SC ST समाज से लड़ाई हो जाए, चढ़ जाएगा ऊपर, छाती पे चढ़ जाएगा। कैसे बोल दिया तुमने, कैसे बोला? गुर्जर ही महान है, सारे सम्राट गुर्जर हैं। जाट सारे साम्राज्य का मालिक पूरे इंडिया और पूरे विश्व पे कब्जा जिन्होंने कर लिया था वो जाट है। ब्राह्मण को गाली दोगे, ठाकुर को गाली दोगे, यही सब तो चल रहा है। अभी क्या करना है उसके विषय में कोई नहीं सोचेगा। तुम्हें सोचना किस बात पे है? जो चीजें हो चुके हैं। हमारी स्त्रियों को तन ढकने का अधिकार नहीं दिया गया, वो घटनाएं हो चुकी हैं, उस पर बातें हो चुकी हैं, उसके लिए संविधान बन चुका है। अभी आप किस तरीके से जागरूक हो, क्या कर रहे हो, उसको सोचना है आपको। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और इस चैनल पे ऐसी ही चीज़ें आती रहेंगी। और चलिए बाकी आप देख लीजिए, आप समझदार हैं, आपको किसका सपोर्ट करना है, किसका सपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि मुस्लिम आपके दुश्मन हैं, आपको समझना पड़ेगा। जितनी जल्दी आपके समझ में आ जाए उतना ही जल्दी आप सेफ हो जाएंगे। नहीं समझ पाएंगे तो जम्मू कश्मीर में जाएंगे, मणिपुर में जाएंगे, कहीं के विजिट पे रहेंगे, अमेरिका में जाएंगे, कोई ना कोई मुस्लिम निकलेगा, आपको मार देगा। 1-2 दिन हेडलाइन न्यूज छपेगी आपकी, और दूसरे दिन से सब श्रद्धांजलि देके मोमबत्ती जला के भूल जाएंगे आपको। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों।